नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। जो भी मैथ सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करने वाले थे पिनेकल बुक की, उसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने बुक तो ले ही ली होगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, पीडीएफ मेरे द्वारा शेयर नहीं की जाएगी क्योंकि कॉपीराइट वायलेशन मैं नहीं करना चाहता, मुझे जेल वगैरह नहीं जाना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला चैप्टर ले रहे हैं परसेंटेज का। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक एडवांस का करा लूं और एक अरिथमेटिक का। अभी अरिथमेटिक का एक कंप्लीट होने के बाद एडवांस पे चले जाएंगे, या फिर जैसे भी लगेगा इंपॉर्टेंस जो चैप्टर की जितनी ज़्यादा होगी वो पहले करवा देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें कुछ बताने के लिए स्पेशल है नहीं कि मैं बताऊं कि अगर 2 को परसेंटेज में लिखना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज हो जाएगा। और ये भी नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता, जैसे 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 20 डिवाइड करना पड़ता है 100 से, तो 1/5 हो गए। ये तो सभी को पता होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए फिर देखते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 50 वाली है, 25 वाली हैं, ये 20 वाली हैं, ये 25, ये तो सभी को याद होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1, 2 और ये 3, ये 4, ये जितने भी हैं ना जो याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत पूछी जाती है, तो इनको याद कर लेना। इसकी लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लेना, और जहाँ भी पढ़ते हैं बैठ के वहाँ चिपका लेना अपनी दीवार के ऊपर। अब आप कहेंगे कि बेड पे पढ़ता हूँ बैठ के, वहाँ पर कोई दीवार नहीं है आसपास, तो फिर कोई बात ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, कह रहा है एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों को 20% और दो और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे को 90% और तीसरा ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे? देखो, इस सवाल को नोट कर लो। ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से किया करो। जैसे देखो, 90% उसने बेच दिया, बचे कितने पर होंगे उसके पास? 10%। 10% की वैल्यू 5 थी, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। समझना बात को। लेकिन यहाँ से देखो, 2 और मिले होंगे, यानी कि टोटल वैल्यू आ गई 52। ये यहाँ तक सवाल हो गया पूरा समाप्त। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो गया। अब 20% उसने और बेच दिए, बचे कितने थे? 80% बचे थे। 80% की वैल्यू 52 है, तो 100% की वैल्यू निकाल ले, यानी कि 52/80 गुणे कर देंगे 100। 20 पंजे 100 हो गया, 20 चौको 80 हो गया, ये हो गया 13, 13 पंजे 65। ये तो 65 आ गए कहाँ तक? यहाँ तक। फिर देखो, यहाँ तक एक संतरा और मिला, यानी कि प्लस का 1 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? बराबर 66 हो गए। अब ये सवाल यहाँ तक पूरा समाप्त हो गया। अब देखो, 45% बेच दिए, बचे कितने उसके पास? 55। 55 की वैल्यू कितनी थी? 66। 100 की वैल्यू निकाल लें, यानी कि 66/55 गुणे कर देंगे 100। 11 छक्का 66, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 और 120 संतरे आ गए। समझ में आ गई बात? ये सवाल नोट कर लेना। देखो, सीरीज थोड़ा स्लो चलेंगे इसमें। आपको अगर स्पीड में देखना है, 2x नाम की चीज़ होती है यूट्यूब में, सभी स्पीड बढ़ाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं। हाय हेलो ये सब ना लिखें, सीधे डाउट पूछें, क्योंकि मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं फिर देखने में प्रॉब्लम होती है। आप उसमें हाय हेलो फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, मैं बंद करके रख देता हूँ। तो आप अपने जेन्युइन डाउट भेजिए। ठीक है, टेस्ट लेने की कोशिश मत कीजिए, पता है कैट की बुक इसकी भैया उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। ठीक है, आप केवल जेन्युइन डाउट पूछिए और उसको क्लियर कीजिए। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। बाकी हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है कि कैसे तैयारी करें, क्या करना है, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूंगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। यदि सोनम ने बुधवार को कुल इतनी की दूरी तय की, तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? देखो, सबसे पहले दिन कौन कौन से थे? मंडे था, ट्यूसडे था और वेडनेसडे था। समझ में आ गई बात? अब 12.5% कम थी, किससे? मंडे से। मंडे को अगर 12.5% को पहले देखो लिख क्या सकते हैं? 1/8। अगर 8 चल रही है तो ट्यूसडे को 7 चलेगी। वेडनेसडे को 20% अधिक, मतलब 1/5 हो गया।
यानी कि 6/5 हो गया। यानी कि 42/5 की वैल्यू हमें दी गई थी 336, हमें निकालनी थी 8 की वैल्यू, यानी कि 336/4 टू 5 × 8 हो गया। समझ में आया? यानी कि 4 दूनी 8 या 2 से काट लो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 एकम 21 करेंगे ना तो 21 6 हो गया, तो 16 पंजे 80 हो गया, 80 × 4 करेंगे 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। अगला सवाल, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABC थे, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। मतदान करने वालों में से 45% ने A को, 35% ने B को और शेष 20% ने C को मतदान किया। A को डाले गए मतों में से 30% और B को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि सभी C को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि A और B से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए तो C को कितने वैध मत प्राप्त हुए? यहां से देखो, टोटल वोट मान लिए 100, 10% क्या हुए तुम्हारे अवैध हो गए थे, यानी कि मतदान नहीं किया, तो 90 लोगों ने वोट डाले। अब यहां से देखो A को कितना मिले, 90 का 45% मिला, ठीक है। B को कितना मिला, 90 का 35% मिला, और C को कितना मिला, 90 का 20% मिला। C को 90 का 20%। समझ में आ गई बात? आने भी चाहिए। 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 9 पन्ना 45 यानी 40.5 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तियां 27, 31.5 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 हो गया। इन सबको जोड़ोगे ना तब भी 90 ही आएगा। अब वो जो कह रहा है A को डाले गए मतों में से 30%, B को डाले गए मतों में से 20% वैध बाद में अवैध माने गए, यानी कि A को डाले गए 40.5 में से 30% यानी 70% तो वैध रहे होंगे। B को डाले गए 31.5 में से कितने, 20%, तो कम से कम 80% तो वैध रहे होंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 चला गया, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, तो एक के बाद पॉइंट आता है, एक 0 और है, यानी कि 28.35 आ गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 0 से 0 चला गया, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 4 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 8 2 24 1 25 हो गया, यानी कि 25.2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 5 से देखो 5 बचा, 3 से 2 गया 1, 8 से 5 गया 3 हो गया, 3.15। तो देखो 3.15 की वैल्यू दी गई थी 882, हमें निकालने किसकी थी, C के वैध मत, यानी कि 18 की वैल्यू। तो पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे, गुणे कर देंगे 18। तो देखो यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 करो, 5 छक्का 30, 5 तियां 15 हो गया, 4 तियां 12, 14 तियां 42, 4 छंग 84, 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 280 गुणे 18 हो गया, 0 18 8 144, हासिल लगा 14, 18 दूनी 36 और 4 40 और 10 50, 50 40 आंसर आ गया। पूरा खेल क्या था सवाल में, कैलकुलेशन का था। अगला सवाल करते हैं। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मत मिले, चमनलाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या देखो, हमें यहाँ से देखो चमनलाल को 35 पर 14 वोट मिले हर 35 वोट पे, तो हमें इसके मल्टीपल में मान लेते हैं। हमने मान लिया टोटल वोट 700, ठीक है। 35% किसको मिले, अरशद को, तो 35%, 7 पंजे 35 हो गया, 7 तियां 21, 21 और 3 24, ये हो गया अरशद को। चमनलाल को हर 35 वोट पे 14 मिले, यानी कि 35 पे 14 अगर 700 का निकालें तो 14/35 गुणे 700 हो जाएगा। 7 पंजे 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 14 दूनी 28, 280 किसको मिल गए, चमनलाल को मिल गए। यानी कि टोटल कितना हुआ, 5, इन दोनों का सम करेंगे 5 हो गया, 8 4 12 2 हासिल लगा 1 3 3 2 5, 525 हो गया। तो सी ये चमन को मिल गया, बचा कौन था, जगजीत बचा था। तो देखो 700 से 525 घटाएंगे, 700 से 500 घटाया तो कितना बचा, 200, 200 से 25 गया 175। अब कह रहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने अधिक मिले, तो विजेता कौन था इसमें, ये था। सबसे कम मत प्राप्त इसको हुए, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस निकाल लें। 10 से 5 गया 5, 7 से 7 गया 0 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया। 105 की वैल्यू थी 4950, हमें निकालनी थी कुल मतों की संख्या, यानी कि
700 की वैल्यू, तो यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 5 ने 45 जीरो, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 हो गया, तो 33 1 2 3 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ तो विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितना है। देखो बहुत सरल सवाल है ये। पहला देखो, एक्स में अगर 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए तो बढ़िया बात है। फिर कह रहा है टोटल में 90% उत्तीर्ण हुए, लेकिन 10% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तो ये रख दो बीच में। ठीक है, हमें बाई का निकालना है कि बाई में अनुत्तीर्ण कितने हुए। ये सिंपल सी बात है। तो पूरा किस पे काम हो रहा है, अनुत्तीर्ण पे काम हो रहा है, यानी कि फेलियर पे काम हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। फिर यहाँ से देखो, अगर अगर एक्स में 100 भाग ले रहे हैं तो बाई में 130% अधिक 230 लोग भाग ले रहे हैं। जीरो से जीरो चला गया, यानी कि अनुपात क्या आ गया, 10:23। तो वही रेशियो यहाँ पर रख दो। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 23 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 100 की वैल्यू कितना, सॉरी 10 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला निकालना ना, तो 100/23 होगा। समझ में आ गई कि बात नहीं आई। तो यहाँ से करेंगे 23 चौको कितना होता है, 92 होता है, 8 बच गया। अब तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो 0 80 हो गया, 23 तियाँ 69 होता है ना, तो 4.3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 4.3। देखो 10 से ये बड़ा है, यानी कि ये वाला छोटा होगा, यानी कि 10 - 4.3 करेंगे तो 10 से 3 गया 7 बचा, 9 से 4 गया 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 5.7% बाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान इतना % कम हो गया, भिन्न का मान क्या था। देखो ये सवाल ऐसे होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की रखी है तो ये जल्दी आते नहीं, दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता, फिर बाद में ही इसका सोल्यूशन करना पड़ता। देखो 175/400 लिख सकते हैं, तो 25 सत्ते हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी कि 16 बार, यानी कि 7/16, यानी कि अगर राशि 16 मान लें, 16 से 7 कम कर दे तो 9/16 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको हम सेटिस्फाइड कर लें या तो इसको कर लें। तो देखो ऑप्शन देखो, 1/2 माइनस का 2 करेंगे तो ये माइनस में कैंसिल हो गया। इसको करेंगे 4/3 माइनस का 3/4, यानी 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, 16 - 9/4 12 हो गया। तो 16 से 9 गया 7/12। अब भिन्न देखनी थी, यानी कि ये 7/12 है, इसका भी इसके बटे 4/3 कर दो, तो 7 गुणे 3/12 गुणे 4 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, और 7/16 देखो सेटिस्फाइड हो गया, हमारा आंसर आ गया। बाकी देखो क्या होता है, जैसे मान लो इसको भी करते तो 3/4 माइनस का 4/3 करते, क्योंकि कमी निकालनी थी हमें। यहाँ से करते तो 12 3 त्रिका 9 4 चौको 16, ये माइनस का ये कैंसिल आउट, 1/4 -4 करते, ये भी माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी अगर एक्स मान के करना चाहेंगे तो वो भी तरीका आपके पास है। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय का अंतर इतना है तो ए की आय क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, ए बी और सी और डी, 4 लोग हो गए। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। समझ में आ गई बात। 1/5 यानी कि बी अगर 5 है तो ए 4 है, और इन दोनों का योग का सी 70% है। और डी के लिए कह रहा है कि इससे क्या है 25% अधिक। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 से चीज क्या हो गई 5 हो गई, 5/4 हो गया। 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 9 सत्ते 63/4 दूनी 8 हो गया। बी और डी का डिफरेंस दिया था, यानी कि 8 पंजे 40, यानी 63/8 माइनस का 5। तो यहाँ से करेंगे 63 - 40/8, इसकी वैल्यू दी थी 23,000। यहाँ से करेंगे 3 6 से 4 गया 2 हो गया बटे 8 बराबर हो गया 23,000। हमें निकालना क्या था, ये निकालना था भाई साहब, और कुछ नहीं। यहाँ से ये काटेंगे तो 1,000 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 चौक 32,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। देखो सिंपल सवाल था, हमने मान लिया टोटल 100 थे, इसमें से क्या हुआ 55% पुरुष यानी 55 पुरुष हो गए, बाकी क्या महिलाएं हो जाएंगी यानी महिलाएं कितनी होंगी 45। अब कह रहा है कि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक है बहुत बढ़िया बात। बाकी पूछा क्या है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों से कितने परसेंट अधिक है। देखो 55 का 40% अशिक्षित हैं, महिलाएं 40% साक्षर हैं तो 60% क्या रही होंगी, बिना पढ़ी लिखी गंवार होंगी। समझ में आ गई बात। जो नहीं पढ़ेगा वो यही बोला जाता है। 20×3=60, 20×5=100 हो गया, 5×9=45 यानी कि 27 महिलाएं उसमें से पढ़ी नहीं है। 20×2=40, 20×5=100 यानी कि 22 पुरुष भी नहीं पढ़े हुए, ये गंवार लोग आ गए। यहाँ से देखो कितना डिफरेंस आया 5 का, किस में 22 में, गुणे करना था क्या 100, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 250 बटे क्या आ गया 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी कि 22.7% आंसर। अगला सवाल, 80 छात्रों और 10 संस्थान व्यक्तियों वाली कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या के 30% थी और प्रत्येक संस्थान व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। कार्यशाला में मिठाई वितरण पर खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलो देखो यहाँ से सिंपल सी सवाल है कि चाइल्ड कितने थे 80 थे और तुम्हारे कौन से कार्यालय में मतलब काम संसाधन व्यक्ति वाले, ठीक है वो उनको क्या कहते हैं वर्कशॉप डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है रिसोर्स पर्सन, तो पर्सन को ले लो 10। अब यहाँ से देखो 30% थी यानी कि टोटल स्टूडेंट जो रुपए दिए वो अपने के 30% के बराबर, ठीक है। यहाँ से देखो 2 जीरो चले गए, 8 8 64 हो गया, 640 गुणे अगर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 चौको 12, 3 छक 18, 19। यहाँ से देखो प्रत्येक व्यक्ति ने कितने किए, छात्रों की कुल संख्या के 40%। समझ में आ गई बात, ये यहाँ से दिखा रहा है। ये देखो सवाल देखने में तो बड़ा था, ये तो बात सही है, लेकिन सोल्यूशन बहुत इजी था। तो देखो 8 चौक 32 यानी कि 320 यहाँ से आ गया, जोड़ दो 0, 2 2 4 9 3 12 हो गया, यहाँ से लगा 2240। अगला सवाल, x का मान क्या है यदि 25% ऑफ 480, 30% ऑफ 500, x% ऑफ 90, 35% ऑफ 900। देखो परसेंटेज तो देखो सभी में है, ये चला गया दिख रहा होगा ना सभी, बचा क्या 25 गुणे 480 प्लस 30 गुणे 500 प्लस का x इंटू 90 बराबर 35 गुणे 900, यही तो बचा है। बाकी देखो जीरो सो सब में एक एक है तो ये जीरो चला गया, जो जो जितना कट जाया करे ना उतना काटो। 55 25 हो गया, यहाँ से 5 एकम 5 हो गया, यहाँ डिवाइड रहने दो, यहाँ से 5 सत्ते 35 हो गया, ये आ गया 9 सत्ते 63 हो गया, यहाँ हो गया 300, यहाँ हो गया 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौको 20 और 4 24। इनको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 4 हो गया, 3 2 5, 540, 5x बराबर हो गया कितना 63 और 630, एक जीरो बचा हुआ था ना, तो 5x बराबर यहाँ से 0, 13 से 4 गया 9 हो गया, यानी x बराबर यहाँ 9/5x था। क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, गलती पे गलती, तो ये 10 हो गया, यानी x बराबर आ गया कितना 50। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का 70% मिला, यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है तो उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 64,000 कुल मत थे, 70% वैध मतों का 70% मिला, लेकिन कुल मतों का 20% अवैध यानी कि 80% वैध बचा था, ठीक है। 70% मिला तो 70% यहाँ से ये कर लो, 0 से 0 4 0 चले गए, 3 और 1 4, बचा कितना 1 0, 8 चौक 32 हो गया, 8 छंग 48, 48 और 3 51, गुणे कर दो 7, मतलब 70 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 1 8 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, तो देखो कितने वृद्धि होगी, यानी कि 10% की 2 बार वृद्धि होगी क्योंकि a² आ गया, यानी कि 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे
100 हो गया, यानी कि ये चला गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 21% की वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, फलों को एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है, ठीक है। 25 पर क्या हुआ, एक खराब हो गया। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो गई। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों की बिक्री की थी तो टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी। देखो 60% की बिक्री हुई, खराब हो चुके फलों की 60% की, तो उसने की कितने की, 48 खराब फलों की बिक्री, लेकिन टोटल कितने थे, 48/60 गुणे कर दो 100। 20 तियाँ 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 16 तियाँ 48, 16 पंजे 80, यानी कि टोटल खराब फल कितने थे, 80 थे। समझ में आ गए। तो कह रहा है कि एक खराब फल पर कितने, टोटल 25, यहाँ तो 80 हो गए, यानी कि 25 गुणा 80 करना पड़ेगा, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 2000 टोटल फल थे। समझ में आ गई ना। देखो 60% उसने बेचे थे, उसकी संख्या भी दी थी 48, हमने टोटल 100% निकाल लिए कि कितने खराब थे, 80 थे। यानी कि एक फल खराब होता कितने में, 25 फलों में, तो 80 फल खराब होंगे कितने में, ये निकाल लिया। अगला सवाल, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या आ गई। देखो संख्या मान लो 3 और जो नीचे दिए ना 3 और 4 इनका एलसीएम 12, तो 3 चौकू 12, 4 चौकू 16 हो गया, 4 तियाँ 12, 3 तिरका 9 संख्या आ गई। त्रुटि क्या हुई, त्रुटि देख लो 9 7 16, 7 की त्रुटि हुई किसमें, 16 में, गुणे कर दो 100, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 सत्ते 175 बटे हो गया 4। तो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16, एक बचा, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 43.75%। अगला सवाल, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है। देखो ऐसे सवालों को 20% में 4 बोल रहा, हम तो 100% निकाल लेते कि वो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीनी ला सकता है, मतलब 160 रुपये में कितनी चीनी ला सकता है, तो 100% हम यहाँ से निकालते हैं। तो 20 पंजे 100 रहे, यानी कि वो 20 किलो चीनी ला सकता है, कितने, 160 रुपये में। तो करा प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, बस यही तो 160/20 कर दो, तो 8 रुपये आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है, ये पूछा कि पुराना मूल्य क्या था, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, मतलब ओरिजिनल प्राइस, तो 4 किलो कम मिलेगा। पहले तो देखो अभी का आता है, ये प्रेजेंट का, 4 किलो कम कर देंगे तो 16 आ गया, यानी 160/16 करेंगे तो पुराना मूल्य क्या रहा होगा, 10 रुपये केजी, ये नया मूल्य आ गया। समझ में आ गई बात, आने भी चाहिए। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 60% कम है, यदि ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। देखो ए और बी आय की बात कर रहा है, यानी कि अगर बी की 100 है, 60% कम मतलब ए की 40 हो गई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 आ गया। यहाँ से व्यय का देखते हैं, ए और बी का, एक अगर बी का 100 है तो 60% के बराबर है, तो 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100 हो गया। अब आगे कह रहा है ए की आय, देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये आय 2x है और 5x है, और ये व्यय 3y और 5y। तो कह रहा है ए की आय कितनी है 2x, बी का व्यय कितना 5y का 70% है, ये कह रहा था वो। तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि x/y कितना आ गया, 7/4 आ गया। अब पूछा ए और बी का बचत कितना होगी। देखो ए की आय 7x है, तो व्यय कितना है 3y, ये बचत आ गई ए की। बी की देखो बचत कितनी 5x, उसकी आय है, तो 5y खर्च कर रहा है वो। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो, 7 दूनी 14 माइनस का 4 तियाँ 12, फिर देखो 5 सत्ते 35 माइनस का 5 चौकू 20, तो यहाँ से 2/15 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% भाग एक पोडा ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी के वेतन समान है और उनके दान में 259 रुपये का अंतर है। ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना % है। देखो हम देखो ए बी सी इनका मान लेते हैं 100, 100 और 100। इन्होंने 8 कर दिया दान, इन्होंने 7 कर दिया, इन्होंने 9 कर दिया। तो देखो ए और बी के वेतन समान है, ठीक है, ए और बी के वेतन समान है और उनके दान में 259 रुपये का अंतर है, यानी कि इनमें डिफरेंस 1 बराबर 259 है। ठीक है, हमसे पूछा गया ए और सी का कुल दान, यानी ए का भी दान निकालना पड़ेगा, तो 8 बराबर निकालेंगे, 8 ने 72 की 2 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया।
तो 2072। तो ये आ गया क्या, ए का दान आ गया, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो ए और बी का कुल दान सी के दान से इतने रुपए अधिक है, यानी कि हमें दोनों का भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 8 7 15, यानी कि एक बराबर 259 है, तो 15 की वैल्यू 259 गुणे 15 हो जाएगा। और कितना, इतना अधिक था, यानी कि इससे अगर हम 1185 घटा दें तो हमारी 9% की वैल्यू आ जाएगी। 9 जो दान किया उसकी वैल्यू आ जाएगी 259 इंटू 15 माइनस का 1185 बटे बटे 9 गुणे हो जाएगा 100। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो यहाँ से देखो जब इसका गुणा करेंगे तो 15 ने में 135, हाथ से लगा 13, 15 पना 75 और 3 कितना हो गया 78, 88 हो गया, और 15 दूनी 30 और 8 38, माइनस कितना 1185 करना था, यानी कि 0 0 8 से गया 7, 3 से गया तो 2700 बटे 9 हो गया, यानी कि 9 3 27 हो गया, गुणे 100 कर देंगे, यानी कि सी की जो आय होगी वो 30,000 आ जाएगी। तो देखो ए और सी का कुल दान कितना हो गया, पहले ये भी निकाल लेते, 2072 और 2700, यानी कि 4772, ये तो कुल दान हो गया। ए और बी का हमें क्या चाहिए, अब वेतन भी चाहिए, तभी तो तीनों का निकल पाएगा, यानी कि एक बराबर 259 है, 100 बराबर निकालेंगे तो ए का वेतन आ जाएगा 25900, बी का भी वेतन आ जाएगा 25900, सी का वेतन पता था, जोड़ दें तीनों, यानी कि 0 0 आ गया, 9 9 18 का 8 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 5 11 के 1, हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 5 3 8 हो गया। यानी कि हमें निकालना था 4772,81800 का कितना परसेंट, ये सवाल था। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो कोई बात नहीं, 2 चौकू 8 हो गया, 0 2 में 18 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 छक्के 12 हो गया। अब कटेगा 8 से 14, 14 2 16, नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग कर लो, 2386 भाग करेंगे तो देखो 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार जा रहा है, तो यहाँ से 5 करेंगे, देखो 5 ने 45 हो गया, और 5 ने 45, 5 चौको 20, यानी कि 6 से 5 गया 1, 8 से 4 गया 4, 3 हो गया, आंसर तो यहीं से मिल गया 5.8%। अगला सवाल करते हैं। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ठीक है, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके, शेष छात्रों में से 50% को डिस्टेंशन अंक मिले तथा 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टेंशन अंक नहीं मिले, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत सरल है, देखो 100 मान ली टोटल, 4% क्या हुए शामिल नहीं हुए तो 96 तो हुए, 10% पास नहीं कर पाए लेकिन 90% तो कर गए होंगे। अब 50% को डिस्टेंशन नहीं मिली है और 85 को मिली, यानी कि 50% की ये जो वैल्यू थी वो कितनी थी 432। समझ में आ गई, 50 दूनी 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि बचा कितना 48 इंटू 9 अपॉन 10 बराबर दिया 432। टोटल 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 432 अपॉन 48 इंटू 9 इंटू 10 इंटू हो गया 100, ठीक है, 9 अट्ठे 72, ये तो पूरा पूरा कट ही गया, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 1000। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति मासिक वेतन इतना है, वह 3 मदों पर खर्च करता है, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यय ई, कर टी, परोपकार पी तथा शेष राशि उसकी बचत थी। ई आय का 50% है, टी ई का 20% और पी टी का 15% था, जबकि उसकी आय 50% बढ़ गई तो उसने ई के औसत स्तर को बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30%, पी टी का 20% हो गया, उसकी नई बचत पहले की बचत से कितने % अधिक या कम है। तो देखो इसको यहाँ पर निगलेक्ट कर दो, हम 100 से बात करेंगे, 100 पर लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज में काम करनी। तो देखो ई कितना कह रहा था 50% कह रहा था, तो ई तो 50 हो गया, टी था ना वो ई का 20% यानी 5 दूनी 10 हो गया, पी क्या कह रहा था, देखो ये पहली लाइन सॉल्व कर रहे हैं फिर बाद में देखो कहाँ पर हो रहा है, टी का टी पी है ना वो टी का 15% है, 15% मतलब 1.5 आ गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। अब यहाँ से देखो 50 10 60 और 61.5 उसने खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन में आय बढ़ गई, लेकिन ई ने अपना स्तर वही रखा, यानी कि 50% मतलब 70 रहा, टी ई का 30% यानी 21 हो गया, और पी टी का 20% यानी 21 दूनी 42 4.2 हो गया। तो यहाँ से खर्च देखो 70 20 90 90 4 94 95.2 हो गया,
यानी कि 140 से 95.2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 10 से 2 गया 8 बचा, और 9 से 5 गया 4 बचा, 13 से 9 गया 4, 44.8 बचा है। अब देखो इसकी भी बचत निकाल लो, 100 से घटा दो, 10 से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ से देखो 100 से पूरा 62 घटाएंगे तो 38.5 यहाँ से आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा ये निकाल लो, 38.5, 8 से 5 गया 3, 14 से 8 गया 6, 6.3 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो 6.3 अपॉन 38.5 इंटू 100% के लिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ करेंगे 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ने 63 हो गया, यानी कि 180 बटे कितना हो गया 11। तो 11 एकम 11 करेंगे, बचा कितना है 7 बचा, यानी 11 छक्का 66, 16 दशमलव कुछ वृद्धि होगी, यानी कि आंसर, ये तो कमी वाले थे कैंसिल हो गए। अगला सवाल करते हैं। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है, बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्ष बाद यदि ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है तो x का मान क्या होगा? देखो बी और ए, अगर ए 100 है तो बी कितना है 400। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कैंसिल आउट, रो रेशियो 1 और 4 हो गया। कह रहा है ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है, तो देखो ए की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं 100 प्लस x अपॉन 100, और फिर बी की में क्या हुआ? कमी हो गई, तो 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद ये दोनों बराबर हो जाते हैं। रूट ले लें, रूट ले लेते हैं, तो देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 100 प्लस x बराबर 2, 100 माइनस का 100 और प्लस का x बराबर 2, 100 माइनस का 2, तो 3x बराबर हो गया 100, x बराबर हो गया 100 बटे 3, आंसर आ गया 33 से 1 बटे 3। अगला सवाल करते हैं। यदि a b से 28% अधिक है, c a और b के योग से 25% कम है, c a से कितना परसेंट अधिक होगा? देखो a b से 28% अधिक है, ठीक है, c a और b के योग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8, इससे 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से 1 कम कर देंगे 3/4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15, 2 17। तो देखो इनमें डिफरेंस कितना है? 11 से 8 गया 3 हो गया, और 6 से 2 गया 4, 43। 43 में हमें भाग करना, ए से कंपेयर करा रहा था, यानी कि 128 गुणे 100 कर दो, तो 25 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौकू 100, 100 7 107 हो गया। भाग करना था किससे? 32 से। तो 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, पूरा पूरा नहीं मतलब कट जाएगा। 7 से 6 गया 1, 10 से 9 गया 1 हो गया, उतारा लिया 5 का। तो देखो 3 वाले ऑप्शन में 1 था और ये था। अब 3 देखो 2 देखो, तो 2 से करेंगे तो 32 दूनी 64 बहुत कम हो जाएगा, यानी कि 33.6% आंसर। अगला सवाल। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 से 1/3 से कितना कम होगा? देखो इन दोनों का डिफरेंस 40% की वैल्यू दी थी हमें 120, 100% की वैल्यू निकालने बिल्कुल, तो कितनी हो जाएगी 300, यानी कि संख्या आ गई 300। अब कह रहा है 300 का 28% और 300 का 33 से 1/3% कितना कम है? इसका मतलब 1/3, यानी कि 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ से करेंगे 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, तो कितना कम है 16। देखो हुआ क्या, मैंने संख्या मान ली थी 100, उसका 60% 60 होगा, 20% 20 होगा, इनका कितना अधिक है 40, तो 40 की वैल्यू 120, इसी तरीके से निकाल ली पूरी संख्या। अगला सवाल। यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुने के बराबर है, तो x y से कितना परसेंट अधिक या कम है? देखो x के आधे का 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 बराबर y के 1/4, बहुत बढ़िया बात है, के 30% मतलब 3/10 के 2.5 का मतलब 25/10 के बराबर है। तो देखो 4 से 4 चला गया, 25 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी x अपॉन वाई कितना आ गया 3/2 आ गया। तो कितना अधिक हुआ? 1 अधिक हुआ, बटे 2 गुणे 100 कर रहा, 2 पंजे 10, यानी 50% अधिक होगा। अगला सवाल। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं
तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। देखो ये सवाल रिपीट हो गया है। तो संख्याएं 100 हैं, तो देखो 55% क्या है, पुरुष है, यानी 55 हो गए। तो 45 क्या होंगी, महिलाएं। अब हमें यहाँ चाहिए शिक्षित पुरुष, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज किसका दिया, अशिक्षित का, यानी कि 40% अगर अशिक्षित हैं तो 60% शिक्षित रहे होंगे, यानी कि इसका 60% कर दें। अब हमें महिलाएं कौन सी चाहिए, अशिक्षित, तो 40% शिक्षित हैं तो 60% महिलाएं अशिक्षित होंगी, तो इसका भी 60% कर दो। इन दोनों का रेशियो बना लो, कट गया, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, तो कितना अधिक हुआ, 2, 2/9 महिलाओं से कंपेयर करवा रहा था, तो 200/9 का मतलब हो गया 22 से 2/। अगला सवाल, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे। देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी डी, इनका पहले रेशियो बनाते हैं। ऐसे सवालों में उल्टे चलो, सी ने क्या किया, डी से 32% कम मतलब 68, फिर बी ने क्या किया, इससे 120%, 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि इसका 6/5, तो 10% मतलब होता है 1/10 हो गया, यानी कि इन्होंने भी अधिक लिए किससे, बी से, यानी कि 6/5, ये पूरी वी की वैल्यू, तो 11/10 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए और सी का डिफरेंस दिया गया था कितना, 272, यानी कि 68 अगर कॉमन ले लें तो 66 माइनस का 50/50, डायरेक्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ, तो 272 दिया। हमें पूछा गया है बी की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि ये काट देंगे पहले तो 4 बार, इनका डिफरेंस 6 और 6 में से 5 गया 1, यानी 16/50 बराबर आ गया 4। हमें निकालना था 68 गुणे 6/5 की वैल्यू, यानी कि 4/16, 50 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 68 गुणे 6 तो यहाँ से काट देंगे, 4 चौकू 16 हो गया, ये कटेगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 7 28, 17 छक्का 102 हो गया, 1 0, और ये आ गया टोटल। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, 25 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना सजेशन दीजिएगा क्या 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 इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या क्या करना है। और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, चाहे जीडी हो चाहे सीजीएल मेंस तक के हो, कहीं भी जाएंगे आप ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।